दहीसर पूर्व भरूचा रोड पर स्थित भैरवी सोसाइटी का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान निर्माणाधीन भैरवी सोसाइटी के बिल्डर का देहांत हो गया था, जिसके कारण इस बिल्डिंग का काम लटक गया है। भाड़ा नहीं मिलने के कारण सोसाइटी के 12 लोग बिना ओसी के ही निर्माणाधीन बिल्डिंग में जाकर रह रहे थे, जिसके खिलाफ सोसाइटी के दूसरे मेंबर 30 लोग कोर्ट में गए और उन्हें खाली कराने हेतु नोटिस लाए हैं। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को यह देखिए पुलिस बंदोबस्त के बीच कोटरीश्वर पहुंचकर भैरवी सोसाइटी में रह रहे बिना ओसी के 15 लोगों को यहां पर खाली कराया जा रहा है। यह मामला जब उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी को पता चला तो वह भी मौके पर पहुंचे और सभी लोगों से कोर्ट के आदेशों का सम्मान करने के लिए कहा है और इस मुद्दे का समाधान आपस में सोसाइटी के सभी लोगों से बैठकर निकालने की बात कही है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर सोसाइटी के नागरिकों और सांसद गोपाल शेट्टी का क्या कुछ कहना है। 18 साल बाद आज हम यहाँ पर आए, हमारे घर में आए। ये 2015 से बिल्डिंग टूटा हुआ है सर, आज 23 हो गया और हमने वो लोगों के सामने हाथ भी जोड़े हैं, पैर भी जोड़े हैं, बिल्डिंग बनाने को भी छूट दिया है। हम वो लोगों को किसी तरह से लड़ नहीं रहे, तो हमारे साथ लड़कर क्या करेंगे हमारे ही बिल्डिंग वाले। अगर उसकी लड़ाई बिल्डर से है तो बिल्डर से लड़नी चाहिए, और ना हम उसे कोई तकलीफ दे रहे हैं बिल्डिंग बनाने के काम में। कल से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा भी कोई फंडामेंटल्स नहीं है ना कि कब बिल्डिंग बनने वाला है। तो हम लोगों को निकाल के कोई गारंटी नहीं कि हम 5 साल में आएंगे या 6 साल में वापस आएंगे। हमारा बिल्डिंग का हाल ऑलरेडी भेज उधाई सब कुछ हो चुका है इसमें, और हम बंद करके चले गए तो क्या जो खर्चा क्या हमारा घर का क्या होगा सर। और आज आप भी जानते हैं बम्बई में घर लेना बहुत मुश्किल है, एक घर लेना भी मुश्किल है। आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ किसी के पास 10-10, 15-15 घर नहीं है। जो रह रहे हैं सब मजबूरी रह रहे हैं, बाकी सब फ्लैट बंद। और दूसरी बात कि हमने वो लोगों के फ्लैटों को हाथ तक नहीं लगाया है। हम जो रह रहे हैं वो खुद के ही फ्लैट में रह रहे हैं। हमारी एक ही गलती हो गई कि हमने रीडेवलपमेंट में लिया था। हमारी तकदीर खराब, उनकी तकदीर खराब, जो भी हुआ हो अभी, लेकिन हम उनके फ्लैट को हाथ नहीं लगा रहे। तो हम उनसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारे घर से ना निकाले। हम कहाँ जाएंगे सर, कहाँ जाएगा, और हम लोग कहाँ जाएंगे और कितने साल तक हम लोग बाहर रहेंगे वो हम गारंटी। अगर 1 साल का टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है तो हम जाने को तैयार थे। हम लोग आए नहीं थे, हम सब आए हैं 2020-21 के बाद, लॉकडाउन के बाद ही सब रखड़ के ही सब इधर आए हैं। और जो भी इधर है आप खुद देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं, सब सीनियर सिटीजन। मैं आपकी हूँ कि आप गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट पहुँचाइए। अगर हमारे मोदी जी सबको आवास की योजना दे रहे हैं तो आज हमें क्यों घर से बाहर निकाला जा रहा है, हमारे घर से हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है। बिल्डिंग बनाने के काम पर फोकस देना, हमें निकालने से ज़्यादा अच्छा है कि बिल्डिंग बनाने के काम पर लोग फोकस देना। ये गलत है ना। मैं मोदी जी से भी विनती करती हूँ, हमारे जो फडणवीस जी उनसे भी विनती करती हूँ, अगर आवास योजना है, गोपाल शेट्टी जी मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, अगर आवास योजना निकाली है तो सबके घर के लिए निकाली है ना। तो आज हमें घर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। हम अपने ही घर में रह रहे हैं ना, उसके फ्लैट को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। हमको सांत्वना दी है कि आप ऐसा आवेश में कुछ आओ मत, आप कोई घबराओ मत। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको वो बोलते हैं हमको भी मानना पड़ता है, आपको भी मानना पड़ेगा, और हम लोग भी कोर्ट का ऑर्डर को मानने को तैयार है। लेकिन ये लोग ने जो हमारे साथ चीटिंग किया है, सबसे पहले तो ये जो कमेटी है वो टोटल इलीगल कमेटी है। ये कोई इलेक्शन द्वारा कमेटी आई नहीं थी। लीगल इलीगल हम बात करेंगे। हाँ, ये बिल्डिंग कैसे बना और कहाँ रुक गया और क्या क्या हो जाएगा। अभी हुआ ऐसा कि जब भी हम लोग ने बिल्डर को, बहुत सारे बिल्डर से ये लेके सबकी सहमति से ये बिल्डर को हमने काम दिया, काम चालू हुआ और वो काम 6-7 माले तक, 6-8 महीने में तो 6-7 माला बना दिया। उसके बाद में कोरोना आया, कोरोना की वजह से फाइनेंस पोजीशन आ गई, बहुत वीक हो गई और बिल्डर का देहांत हो गया। और उसका लड़का अमेरिका था, वो बेचारा आया, आके उसने संभालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन 4-5 प्रोजेक्ट में वो फंसा हुआ था, तो हर जगह पे उसको ये हो रहा था, उसकी वजह से अटक गया। तो उस समय हम लोग ने कमेटी के साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालने की बात की। कमेटी ने हमारे साथ बहुत मीठी मीठी बात की, ये देखो हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है, आप आराम से रहो, हमारे साथ में रहो। हमने उनको सब जगह पे सपोर्ट दिया, जो लीगल खर्चा देने का था वो भी दिया। लेकिन आर्बिट्रेटर के पास जब मैटर गई तभी एक बार भी हमको पार्टी बनाने हमको लेके नहीं गए। वो हम लोग जब भी मिलते थे पूछते थे
कि भाई क्या हो रहा है, तो बोला आर्बिट्रेटर में हम लोग अपने साइड में आर्बिट्रेटर से डिस्कस हो रहा है, लेकिन हमने आर्बिट्रेटर में आपको बाहर निकालने का कुछ बोला नहीं है। लेकिन जिस दिन आर्बिट्रेटर का ऑर्डर आया दिवाली का 4 दिन पहले वेकेशन में टाइम पे आर्बिट्रेटर का वो लोग ऑर्डर लेके, आर्बिट्रेटर को 2 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने जजमेंट देने का, लेकिन 4 महीने तक आर्बिट्रेटर का ऑर्डर नहीं आया। लेकिन जब भी वेकेशन का कोर्ट था उस टाइम पे ऑर्डर आया, जाके हम लोग कहीं जा न सके, और ऑर्डर वो 3 ऑर्डर लेके आए। सबसे पहला ऑर्डर लाया बिल्डर को टर्मिनेट, दूसरा ऑर्डर लाया जितने भी परचेसर है वो सब टर्मिनेट, और तीसरा ऑर्डर लाया कि अंदर जो रहते हैं वो 15 दिन में बाहर निकलो। और इधर आके उन लोग ने कमेटी वाले चेयरमैन खुद ने आके अंदर नोटिस लगाया और यहाँ पे फटाके फोड़े, मिठाई बांटी। तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि ये तो बाहर निकालने का आ रहा है। बाद में हम लोग वेकेशन कोर्ट में गए, स्टे आया और चलता रहा, लेकिन बीच बीच में हम लोग उनको बहुत समझाया कि आप देखो हम आपको पैसा देने को तैयार है, आगे बिल्डिंग पूरा करने के लिए पर स्क्वायर फीट 4000 रुपया देने को तैयार है अलग से, और दूसरा भी जो पैसा लगेगा देने को तैयार है, लेकिन आप हमको बाहर मत निकालो। लेकिन वो लोग ने जीत किया, बोला नहीं हमको बाहर निकालना ही है, निकालना। परचेज किया। अभी मेरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है, सब क्लियर है। सोसाइटी ने बिल्डर को परमिशन दिया था बनाने को, राइट दिया था, तभी तो बिल्डर ने मेरा तो एग्रीमेंट बनाया। जब सोसाइटी ने राइट दिया था तभी बिल्डर ने मेरा एग्रीमेंट बनाया, उसके बगैर तो नहीं बनाया। अब सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया तो मेरा एग्रीमेंट कैसे था? पहले तो आपने जब उसके पास पावर था तभी तो एग्रीमेंट बनाया है ना। अभी न्यायालय को न्यायालय के माध्यम से काम करने दो कि इस मुंबई शहर में इतना बड़ा जजमेंट के बाद में भी अगर सारे लोग इलेक्टेड लोग साथ में आते हैं तो इस प्रकार का एक निर्णय होता है, ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को जो करना है मैं करूंगा, जितना समय देना है वो मैं दूंगा। ऊंचा रोड पे भैरवी सोसाइटी है, ये 42 लोगों का सोसाइटी था। बिल्डर को पकड़कर इसका काम शुरू हुआ। 4 माले का बिल्डिंग पहला था, 7 माले का प्लान अप्रूव हुआ। बिल्डर ने 7 माला का पूरा स्लैब डालकर मुझे लगता है कि 80% काम पूरा हुआ है। और कोरोना आ गया, 2 साल काम वैसे भी बंद पड़ गया, भाड़ा दिया नहीं बिल्डर ने, काम बंद पड़ गया। आगे चलकर बिल्डर का मृत्यु हो गया, उसका लड़का अमेरिका था, वो बेचारा यहाँ पर आया। इस प्रकार के 4-5 प्रोजेक्ट थे उनके, वो काम नहीं कर पाया, इसलिए प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। सोसाइटी 2 सोसाइटी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, कोर्ट में चले गए। ये 15 लोग अंदर पोजीशन में बैठे हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए स्मॉल कोर्ट कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ हार गए, 2 बेंच में गए, वहाँ भी हार गए। और कोर्ट ने कहा कि भाई आप 31 अगस्त तक इसको खाली करके पोजीशन दे दो करके। और प्रोविज़न वकील लोगों ने बताया कि और हम इसको आगे कोशिश कर सकते हैं, तो और वकील लोग कोर्ट में गए। उसका कल तारीख था, कल सुनवाई हुई नहीं, आज तारीख उसका सुनवाई के लिए रखा था। और आज कोर्ट ने एकदम हार्ड स्टेप ले लिया, ऐसा लोगों का कहना। और मुझे भी लगता है कि पुलिस को फ़ोन करके गया ताबड़तोब खाली करके पोजीशन ले लो। कोर्ट रिसीवर को भी भेजा गया, वो पोजीशन आज ले लेंगे यहाँ पर। ये कोर्ट का टेक्निकलिटी, लीगलिटी जो भी व्यवस्था है उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का लोकशाही में कायदा है, कानून है, ऑफिसर है। लोकशाही में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी अपना ही जगह है। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्श डिसीजन हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये किसी को एक ग्रैबर लोग नहीं है, फ्लैट किसी का है और इन्होंने कब्जा कर लिया और कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, निकलो, इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। ये ऐसा नहीं है, ये इनका ही खुद का घर है। अब बिल्डर मर गया, भाड़ा बंद हो गया, भाड़ा भरने की क्षमता नहीं है, खुद का फ्लैट जितना बना है, जैसा बना है वैसा वो आकर रहने लग गए। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इस मुद्दे को लेकर सामने दूसरे ग्रुप के लोग जाते हैं और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसमें न्यायालय के सामने जो वकील होंगे इनके, उन्होंने पूरी तरह से बात को रखकर कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई और कमज़ोर पड़े, इसलिए इस प्रकार का निर्णय हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं तो हमारा न्यायालय देरी भले होता है उसमें, लेकिन इस प्रकार का इतना कठोर निर्णय कभी भी होता नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में व्यवस्था इस प्रकार की है। गुंडे बदमाशों को भी ऊपर के कोर्ट तक जाकर राष्ट्रपति तक जाने की व्यवस्था है। तो ऐसे जगह में एक स्वयं का घर जिन्होंने अपना मेहनत का बनाया हुआ है, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कमियां है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आने वाले दिनों में आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि कोर्ट का हम सम्मान करते ही आप लोग इसको खाली करके हम पोजीशन दे देंगे। और फिर आप जितना हो सके उतना जल्दी, आप बोलते हो 5 साल 6 साल, कोई 5-6 साल लगेगा नहीं,
मैं आपको मिनिमम समय बताता हूं कि मैं 6 महीने के अंदर आप सबको वापस यहाँ पर लाऊंगा। 6 महीने के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मैं वापस लाऊंगा। जो अदर ग्रुप के लोग हैं वो मेरे अपील को रिस्पेक्ट देकर साथ में बैठकर रास्ता निकालते हैं, तो उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो कोर्ट से जीत गए हैं, इसलिए अगर वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते होंगे तो हम भी न्यायालय मतलब कोर्ट के कायदे कानून के मुताबिक ही जो भी ताकत लगानी होगी वो हम लगाएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 42 जूने लोगों को घर मिले, और भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा होगा, आर्बिट्रेशन में कुछ भी हुआ होगा, ऑर्डर कुछ भी आया होगा, मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों ने पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगाया है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे टोटलिटी में सबको न्याय देने का काम मैं करूँगा। ना ये कहता है कि खाली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के पर तुम रह नहीं सकते हो, ये कायदा नहीं है, एक कंडीशन है खाली। विदाउट ऑक्यूपेशन सैकड़ों बिल्डिंग इस मुंबई शहर में आज भी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा पाप नहीं। मैंने कहा ना कि हमारे वकील ने, जो भी वकील होंगे वो सही तरह से पुटअप करने में कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए ये जजमेंट आया, इसलिए हम जजमेंट का सम्मान करेंगे।